गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखें, पिछली कक्षा में हमने जो है पिछले वीडियो में हमने वाटर मैनेजमेंट की बात की थी, जल संरक्षण की बात की थी, जल व्यवस्थापन की हमने बात की थी, जिसमें हमने देखा था, हमने गवर्नमेंट लेवल पर उस चीज़ को देखा था। रूल जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकारें हैं, वो क्या कर रही हैं कि कुछ ऐसे प्रयास कर रही हैं कि जिनके माध्यम से क्या किया जा सके, वाटर मैनेजमेंट को अश्योर किया जा सके, वाटर मैनेजमेंट किया जा सके, जल का व्यवस्थापन किया जा सके, वाटर का अरेंजमेंट किया जा सके। किसके लिए? फॉर द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, देश की जनसंख्या के लिए। क्योंकि हम जानते हैं, हमको पता है कि वाटर की क्या नीड होती है, वाटर कितना नीडी होता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है हमारे लिए जल। तो हम यहाँ पर अब बात करने जा रहे हैं। देखें कि इसमें हमने देखा था वाटर मैनेजमेंट की, जब हमने बात की थी तो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर जो है कुछ ऐसी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात की थी, कुछ ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में हमने बात की थी कि जिनके माध्यम से जल का संरक्षण किया जा रहा है। अब हम हमारे इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और वाटर कंजर्वेशन की बात करने जा रहे हैं हम कि व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन। देखें कि जब वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन की बात आती है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। देखिए कि वाटर मैनेजमेंट तो क्या है, ऑल दोज टेक्निक बाय वे अश्योर द सेंसिबल यूज ऑफ वाटर, है कि वह सभी तकनीकें, वह सभी उपाय जिनके माध्यम से हम किसको सुनिश्चित करते हैं, तो हम उन सभी चीज़ों को सुनिश्चित करते हैं जिनसे जल की क्या हो, उपलब्धता हो, है सेंसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, है कि जल का संचय जो है संवेदनशील उपयोग सुनिश्चित होता हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि वाटर कंजर्वेशन की, वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो देखें कलेक्टिंग द रेन वाटर एट सम प्लेस बाय एप्रोप्रिएट वाटर मैनेजमेंट, कि देखे क्या बतला रहा है यहाँ पर। देखें कलेक्टिंग रेन वाटर, ये कौन से वाटर को कर रहे हैं स्टोर, किसको इकट्ठा कर रहे हैं, ये किसको कलेक्ट कर रहे हैं, ये रेन वाटर को। क्योंकि देखें कि वाटर की अवेलेबिलिटी का, जल की उपलब्धता का सबसे बड़ा जो साधन है, कि जिसके माध्यम से हमें जल उपलब्ध होता है, वो क्या है, वो है रेन, यानी कि वर्षा, रेन यानी कि वर्षा, रेन वाटर यानी कि वर्षा का जो जल है उसे क्या करना, कलेक्टिंग यानी कि इकट्ठा करना, एकत्रित करना, एट सम प्लेस कुछ स्थानों पर, बाय एप्रोप्रिएट वाटर मैनेजमेंट, किसके माध्यम से, उचित व्यवस्थापन के माध्यम से, कि एक जो है प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ हमने क्या किया कि वाटर को जो है कलेक्ट कर लिया, जल को जो है हमने इकट्ठा कर लिया है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं कि उसको हम वाटर कंजर्वेशन का नाम देते हैं, जल संरक्षण का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज जैसे कि हम देखें कि भाई आप क्लास में जो है वाटर बोतल लेकर आते हैं, वाटर बोतल आपके पास में होती है, पानी की बोतल आपके पास में होती है, तो आप उसको बड़ा सेंसिबल तरीके से जो है यूज़ करते हैं और बड़ा ही सेंसिबल तरीके से जो है उसको आप रखते हैं, बड़े संवेदनशील तरीके से उसका उपयोग करते हैं और बड़े संवेदनशील होते हैं उसके प्रति, है कि मेरी वाटर बोतल को कोई दूसरा हाथ ना लगा ले, कोई गंदगी उसमें ना गिर जाए, कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए कि जिसकी वजह से जो है मेरा पानी पीने लायक नहीं रहे। कुछ ऐसे तरीकों को आप अमूमन तौर पर अपनाते हैं, ताकि अगर मान लो टीचर क्लास से बाहर ना भेजे तो हमारे पास में जो है पीने के लिए जल हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, पोर्टेबल वाटर हो, तो वो चीज़ यहाँ पर क्या कहलाती है, वो चीज़ कहलाती है वाटर कंजर्वेशन, है। तो जब हम एक व्यक्ति इस तरीके से अगर जल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वह वाटर को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ तो भैया बहुत सारी पॉपुलेशन की बात होती है। तो अब देखें वाटर कंजर्वेशन की अगर डेफिनेशन हम देखें तो क्या है, कलेक्टिंग रेन वाटर यानी कि वर्षा जल को इकट्ठा करना, एट सम प्लेस, कुछ स्थानों पर। अब ये स्थान कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि वो पौंड भी हो सकता है, जैसे कि वो लेक भी हो सकता है, जैसे कि वो नाडी भी हो सकता है, तो वो टांका भी हो सकता है,
इनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, है जैसा कि वो बावड़ी भी हो सकता है। तो देखें अमूमन तौर पर हम जिनको देखते हैं वो होते हैं कि भाई तालाब तो हम सभी देखते हैं, जो कि वाटर कलेक्शन का जो है एक मेन सोर्स होता है हमारे देखते हुए, हमारी नज़रों के सामने है। अब हम यहाँ पर देखें बात कर रहे हैं एट सम प्लेस, तो प्लेस कौन से होंगे, तो हमने उसका एग्जांपल देख लिया। यहाँ पर पॉन्ड भी हो सकता है, बावड़ी भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है। तो सम प्लेस बाय एप्रोप्रिएट वाटर मैनेजमेंट, किन तरीकों से है, तो यहाँ पर देखें उचित जल व्यवस्थापन के तरीकों से है, मतलब कि उसमें कोई गंदगी ना चली जाए, कोई गार्बेज उसके अंदर जो है इन्वॉल्व नहीं हो जाए, कोई कचरा जो है उसमें नहीं गिर जाए, या कोई गंदगी उसमें जो है मिक्स नहीं हो जाए। इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो ये किस में आती है, एप्रोप्रिएट वाटर मैनेजमेंट में आती है, उचित जल व्यवस्थापन में आती है। तो यहाँ पर हमने वाटर कंजर्वेशन की डेफिनेशन देख ली है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान की। देखें कि राजस्थान इंडिया का एक अकेला ऐसा स्टेट है कि जहाँ पर वाटर क्राइसिस जो है, जल की जो समस्या है वो हमेशा बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। बट यहाँ के जो लोग हैं, राजस्थान के जो लोग हैं वो इतने सेंसिबल है, इतने संवेदनशील हैं वाटर कंजर्वेशन को लेकर, जल संरक्षण को लेकर, है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम उनको यहाँ पर ले सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम उसको यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम राजस्थान की बात कर रहे हैं जो कि हमारा स्टेट है। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन फॉर्म इन राजस्थान है कि राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के तरीके कि वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से उपाय हैं, वो कौन कौन से आइडियाज हैं कि जिनके मीडियम से जो है, जिनके माध्यम से जो है वाटर को कंजर्व किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है या प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उन तरीकों में सबसे पहला तरीका जो आता है वो आता है बावड़ी। देखिए सबसे पहला जो आता है वो कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है बावड़ी, है जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, स्टेप वेल है। बावड़ी जिसे हम सीढ़ीदार कुआं भी कह रहे हैं, सीढ़ी नुमा कुआं भी कह रहे हैं। अक्सर करके हम मंदिर वगैरह जाते हैं तो वहां पर उनके आसपास में आपको देखने को मिल सकता है कि बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं और बीच में जाकर जो है थोड़ा बहुत जल होता है। तो देखें कि बावड़ी की जब हम बात करते हैं, बावड़ी की जब हम बात करते हैं तो जो इनके फॉर्मेशन करवाने वाले हैं, इनके जो निर्माता हैं, इनका जो कंस्ट्रक्शन करवाने वाले हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, इनको शेप देते हैं, इनको आकार देते हैं। जैसे किसी ने क्वाड्रिकुलर बना दिया, क्वाड्रिकुलर की जब हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से चौकोर वाला हो गया, चार खानों वाला हो गया, चौकोर हो गया, ठीक है। सर्कुलर की जब हम बात करते हैं, जिसको हम वृत्ताकार भी कहते हैं। देखें क्वाड्रिकुलर तो हो गया हमारा चौकोर है और सर्कुलर हो गया हमारा वृत्ताकार। ये सर्कल जिसको अपन बोलते हैं गोल, एकदम गोल मटोल एकदम है। और इसका जो शेप है और कैसा होता है, ओवल है यानी अंडाकार। देखिए कैसा होता है, अंडाकार की भी हम बात कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का जो है ये होता है, ये अंडाकार इस तरीके के हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो स्टेप वेल है, जो हमारी बावड़ियाँ हैं वो कौन कौन से शेप में होती है। तो कोई उनको जो है चौकोर शेप में बना देता है, चौकोर आकृति में बना देता है, क्वाड्रिकुलर उसको कर देता है, कोई उसको सर्कुलर कर देता है यानी कि वृत्ताकार कर देता है, और कोई उसको कैसा कर देता है, ओवल यानी कि अंडाकार बनाता है। अब देखें कि जब बावड़ी की हम बात करते हैं, तो इनकी एक मेन फीचर और निकल कर आता है, एक मुख्य विशेषता और निकल कर आती है कि ये जो बावड़ी है, बावड़ी का जो कंस्ट्रक्शन है वो ब्रिक्स एंड आर्किटेक्ट स्टोन यानी कि ईंटों और अलंकृत पत्थरों
अलंकृत पत्थरों हैं कि ऐसे पत्थर के जो कुछ ये शेप लिए हुए होते हैं, आकार लिए हुए होते हैं, सुसज्जित होते हैं, सजे हुए होते हैं, डेकोर्ड होते हैं, तो इस तरीके के पत्थरों से जो है इन बावड़ियों का निर्माण किया जाता है। इसमें एक चीज और आती है, और वो क्या आती है, तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेप आर बिल्ट टू रीच दिस पार्ट। अब यहाँ पर देखें कि जो है जल तक पहुंचने के लिए है, वाटर तक पहुंचने के लिए, टू रीच द वाटर है, स्टेप आर बिल्ट है, क्या किया जाता है कि इसमें जो है सीढ़ियों का निर्माण किया जाता है। आर्किटेक्ट आर्चिज यानी कि अलंकृत जो है इसमें मेहराबें बनाई जाती हैं। मेहराब कुछ इस तरीके की मेहराब आप देख सकते हैं, ये इस तरीके की मेहराबें वगैरह जो है उसको ऊपर बना दी जाती है, इस तरीके की मेहराब वगैरह बना दी जाती है, ताकि उसमें जो है थोड़ा डेकोरेशन हो जाए, उसमें सुसज्जा जी का अलंकरण हो जाए, वो सुसज्जित हो जाए। पिलर्स यानी कि स्तंभ बनाए जाते हैं, एंड वेंटिलेटर्स यानी कि उसमें जो है झरोके बनाए जाते हैं, छोटे छोटे जो है रोशनदान बनाए जाते हैं। तो ये इसकी देखें कुछ फीचर्स हो गई हैं। अब हम जब राजस्थान में बावड़ियों की बात करते हैं, राजस्थान में जब हम बावड़ियों की बात करते हैं तो चांद बावड़ी का नाम जो है सबसे ऊपर लिया जाता है। चांद बावड़ी जो कि आबानेर में है, और आबानेर आप देखेंगे कि दौसा जिले में आता है। दौसा जिले के आबानेरी है, दौसा डिस्ट्रिक्ट के आबानेरी नामक स्थान पर जो है चांद बावड़ी बनाई गई है, जो कि एक फेमस बावड़ी है। इसके अलावा आप देखेंगे दूध बावड़ी कि जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है, आपके सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है दूध बावड़ी। तापी बावड़ी की जब हम बात करते हैं तो जोधपुर है। भांडरेज की बात करते हैं तो ये दौसा में है। और विंता की बावड़ी जो कि कहाँ आती है, चित्तौड़ में आती है। अब हम देखें कि स्टेप वेल की जब हम बात करते हैं, द सिटी ऑफ स्टेप वेल, द सिटी ऑफ स्टेप वेल, सबसे ज्यादा जो मतलब सीढ़ीदार कुएं हैं, जो सबसे ज्यादा बावड़ियां हैं, वो कहाँ हैं, वो राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में हैं, बूंदी जिले में हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा बावड़ियां होने के कारण जो है इस सिटी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, इस सिटी को यहाँ पर जो है द सिटी ऑफ स्टेप वेल के नाम से जाना जाता है, यानी सीढ़ीदार कुओं का नगर के नाम से जाना जाता है। देखिए अक्सर करके एक नंबर के क्वेश्चन के तौर पर आपसे ये पूछ लेता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि द सिटी ऑफ स्टेप वेल यानी कि बूंदी है। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब वाटर कंजर्वेशन के मेथड पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे पौंड यानी कि तालाब, जिससे हम बहुत भली भांति परिचित हैं। भाई देखें तालाब हैं, रेन वाटर गेट कलेक्टेड इन पॉन्ड एंड दिस वाटर हैज बीन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर लिवस्टॉक एंड मैनकाइंड सिंस जनरेशंस। देखें यहाँ पर क्या बतलाने की कोशिश कर रहा है कि जो तालाब है वो एक ऐसा साधन है जिसमें क्या किया जाता है, वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है, जो बड़ा महत्वपूर्ण साधन होता है। किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण साधन होता है, ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण साधन होता है। किसके लिए, पशुओं और मानव के लिए है। देखें कि जब हम पौंड की बात करते हैं, तालाब की जब हम बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ जो पौंड है, अधिकांश जो तालाब हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, नियर स्लोप्स, यानी कि एक ऐसे प्लेस को इसके लिए चूज किया जाता है कि जहां पर क्या हो, चारों तरफ से ढलाने आती हो, इस तरीके से ढलान आती हो, इस तरीके से ढलान आती हो है, तो वहां पर क्या किया जाता है फिर कि वहां पर जो है तालाब का निर्माण किया जाता है। इस तरीके से जो है ढलान वगैरह होती है चारों तरफ है, कि ढलानें होती हैं जिनमें क्या होता है कि जो वर्षा का जल है वो आकर इकट्ठा होता है। यहाँ पर जो है इस पार्ट में जो है फिर क्या होता है, वाटर कलेक्शन होता है, जल बहता हुआ जाता है, रेन वाटर जो है वो फ्लो होता हुआ जाता है और अपने आप इसमें इकट्ठा होता रहता है। तो यहाँ पर देखें कि इसमें जो जल की उपलब्धता है वो किससे होती है, रेन वाटर से होती है, वर्षा जल से होती है। देखें रिलीजियस एंड सोशल फीलिंग्स आर
अटैच टू बिल्डिंग दीज पॉन्ड्स। अब देखो भाई कि इन तालाबों के निर्माण की जब बात आती है, इन तालाबों के निर्माण की जब बात आती है, कंस्ट्रक्शन की जब बात आती है कि भाई लोग जो है तालाबों का निर्माण क्यों करवाते थे, तालाबों को क्यों निर्मित करवाते थे, तो यहाँ पर देखें सीधा सा उसका एक रीजन बतलाया जा रहा है कि जो रिलीजियस जो अटैचमेंट है, रिलीजियस जो अटैचमेंट है, रिलीजन एंड प्रोटेक्ट, देखिए रिलीजन एंड सोशल फीलिंग, यानी कि सामाजिक एवं धार्मिक जो भावनाएं हैं वो इन्हें के साथ जुड़ी हुई होती है। आप देखें कि जब हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे ये जल है, हमारा जो पानी है, हमारा जो जल है, उसको एज ए गॉड देवता के रूप में जो है पूजा जाता है, देवता के रूप में पूजा जाता है। तो नेचुरल है कि जो हमारी सोशल और हमारी जो रिलीजियस जो फीलिंग्स हैं वो इनके साथ में कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देख रहे हैं, हम जल संरक्षण का अगला तरीका देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि आ रहा है लेक, मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ कंजर्विंग द फ्लोइंग वाटर। देखें लेक के बारे में बात की जा रही है, झील के बारे में बात की जा रही है, जो मोस्ट पॉपुलर सोर्स है किस चीज़ का, फ्लोइंग वाटर को कलेक्ट करने का, बहते हुए जल को इकट्ठा करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है कि नदियों के बहाव क्षेत्र में कि जो वो रिवर्स का जो फ्लो होता है वहाँ पर कई बार क्या किया जाता है कि कुछ कंस्ट्रक्शन करवाकर, कुछ निर्माण करवाकर ऐसे साधनों को डेवलप कर दिया जाता है, ऐसे सोर्स को डेवलप कर दिया जाता है कि जिससे जो रेन वाटर, रेनी सीजन में जो वाटर लेवल जब अप में जाता है, नदियों का रिवर्स का जो वाटर लेवल अप में जाता है, तो वो इनकी वजह से थोड़ा स्लो हो जाता है कि जो बहुत फास्ट बह रहा होता है वो स्लोली बहने लगता है, धीमा बहने लगता है। आज जैसे हम उदयपुर की बात करते हैं, सिटी ऑफ लेक, लेक सिटी के जिसके नाम से हम जिनको जानते हैं, झीलों की नगरी के नाम से जिनको हम जानते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इस वाटर लेक्स को कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया है, इन झीलों को कुछ इस तरीके से जो है विकसित किया गया है कि जिनसे क्या होता है कि जो वाटर फ्लो है वो कंटिन्यूसली बना रहता है, और कंटिन्यूसली जो है बने रहने के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है कि वो कलेक्ट भी होता रहता है। आज जैसे हम देखते हैं कि भाई फतेह सागर झील है, पिछोला झील है, बड़ी का तालाब झील है, और भी कई ऐसी झीलें हैं कि जो हमारे उदयपुर में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजसमंद झील का नाम इसमें आ जाता है, कायलाना झील का नाम इसमें आ जाता है। इसके अलावा मैं उदयपुर की कुछ झीलों के नाम आपको यहाँ पर बतला ही चुका। इसके अलावा गढ़सीसर वगैरह के नाम आ जाते हैं कि जो वो अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं। और ये किस लिए फेमस है, तो फेमस एज सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर, कि ये पेयजल के लिए, पेयजल के साधनों के लिए, और एंड इरिगेशन यानी कि सिंचाई के साधनों के लिए यह प्रसिद्ध होती है। देखें कि जब हम लेक्स की बात करते हैं, झीलों की जब हम बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ इनका जो कंस्ट्रक्शन है, अधिकांशतः जो इनका निर्माण है वो किनके द्वारा किया गया है, लोकल रूलर है यानी स्थानीय शासकों के द्वारा किया गया है, मनी लैंडर्स यानी कि धनवान साहूकार व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, एंड जिप्सीज है यानी कि जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, घुमंतु लोग जिनको हम बोलते हैं, घुमंतु लोग, खानाबदोश लोग जिनको हम देखिए। नाड़ी की हम बात कर रहे हैं, नाड़ी के बारे में जब हम देखते हैं तो नाड़ी जो है, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर नाड़ी के बारे में, कि ये जो है स्मॉलर पॉन्ड यानी कि एक छोटा तालाब होता है, छोटा तालाब। कई बार हम देखते हैं कि जो नाड़ी है, मोस्ट ऑफ जो नाड़ी है वो जो है वो कहाँ पर देखने को मिल रही है, वेस्टर्न राजस्थान में हमको देखने को मिल रही है। और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी होती है, इसकी जो गहराई है वो 4 से 5 मीटर तक होती है। देखिए स्मॉलर फॉर्म जो है, ये छोटा आकार जो है, छोटे आकार की जब हम बात कर रहे हैं कि यह तालाब का जो है छोटा आकार होता है। कई बार क्या होता है कि जब पॉन्ड वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है, तालाब वगैरह का जो निर्माण करवाया जाता है, तो उनके आसपास में जो है इस
तरीके के छोटे मोटे तालाबों को भी डेवलप कर दिया जाता है ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर का कलेक्शन किया जा सके, जल का जो है एकत्रित किया जा सके। ठीक है, नाड़ी की जब हम बात करते हैं तो देखिए ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इसके छोटे आकार के कारण एंड लेस डेप्थ, और इसकी कम गहराई के कारण, एंड द मड विच कम अलोंग विथ रेन वाटर, और वर्षा जल के साथ बहकर आने वाली मृदा के कारण रेन वाटर इज कलेक्टेड फॉर ए शॉर्ट टाइम इन ए नाडी, कि जो रेन वाटर है, जो वर्षा जल है, वह थोड़े समय के लिए ही जो है इकट्ठा हो पाता है, और फिर क्या होता है, यह बहकर जो है समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम यहां पर बात कर रहे हैं टांका। अब देखें भाई, आ रहा है नेक्स्ट टांका ये भी जो है एक ट्रेडिशनल सोर्स है, कवर्ड वेल इसको हम बोल सकते हैं, ढका हुआ कुआं हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, कारण कि ये जो है इसको कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जो है कि एक कुआं बनाकर, जैसे मान लो कि ये खुदाई कर दी, ये कुआं बना दिया, ठीक है, एक वेल जो है बना दिया, लेकिन इसको ये क्या करते हैं, इसको जो है ये कवर्ड कर देते हैं, इसको जो है क्या कर दिया जाता है, कवर्ड कर दिया जाता है ईंटों से, पत्थरों से और जो है राख मिट्टी वगैरह से जो है इसको क्या कर दिया जाता है, कवर्ड कर दिया जाता है। ओनली इतनी सी इसके अंदर जगह होती है, होल इतना सा होता है, छिद्र इतना सा होता है कि जो वाटर वह है जो रेन वाटर है वो पाइपों से होते हुए पाइपों के माध्यम से, पाइप्स के मीडियम से जो है वो क्या हो, यहाँ पर इसमें आकर इकट्ठा हो जाए और उसी से इसमें से जल को वापस निकाल दिया जाता है। तो देखें ये भी जो है एक ट्रेडिशनल सोर्स है, परंपरागत जो है संसाधन है, जो कहाँ यूज में लिया जाता है, कि जो वाटर वेस्टर्न राजस्थान में यूज में लिया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में इसका उपयोग होता है। ठीक है, वाटर विद फ्लो, ये जल जो बहता हुआ आता है, कहाँ से बहता हुआ आता है, इन द रेनी सीजन रूफ्स एंड आर्ट्स, यानी कि छतों और झरोकों से बहता हुआ जो जल आता है उसको यहाँ क्या किया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, इसमें कलेक्ट कर लिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बतलाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है कि इसको क्या किया, जैसे मान लो कि ये हमारा मकान बना हुआ है, यहाँ हमारा मकान बना हुआ है, ठीक है, अब इस मकान से फिर क्या करेंगे कि मकान बनाते समय ही एक वेल जो है उसको डग आउट कर दिया जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको खोद दिया जाता है और इस तरीके से उसको ढक लिया जाता है। और जितने भी सोर्स होते हैं वाटर फ्लोइंग के जितने भी सोर्स होते हैं उनको इससे कनेक्ट कर दिया जाता है, उनको इससे क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद में जो है क्या होता है कि जितना भी वाटर होता है वो फ्लो होकर सीधा कहाँ पहुँच जाता है, तो यहाँ पर इस कुएं में पहुंच जाता है। ठीक है, पहुंच गया। अब देखिए इसका जो है इसका मल्टीपल यूज होता है, इसका मल्टीपल यूज होता है। ठीक है ना, कि मल्टीपल यूज कैसे होता है, इसका दोहरा उपयोग कैसे होता है, कि एक तो ये जो वाटर है, ये जो पानी है एब्जॉर्ब होकर यानी कि शोषित होकर जमीन में अंदर उतर जाता है और वाटर लेवल को अंडरग्राउंड वाटर लेवल को जो है ये अपलिफ्टमेंट देता है, उसको ऊंचाई देता है, उसको बढ़ाता है, पहली चीज। दूसरी चीज इसका जो है यूज ऊपर भी लिया जा सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे चल रहे हैं। ये मोस्ट ऑफ जो ये जो टांका है इसको कहाँ डेवलप किया जाता है, इसको जो है एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि पर इसको जो है विकसित किया जाता है। अब आता है जोहड़ जोहड़ की जब हम बात करते हैं तो ये देखें कि ये भी एक कच्चा तालाब होता है, मड पॉन्ड होता है, ये मिट्टी का बना हुआ तालाब होता है, कच्चा तालाब होता है, जिसको हमारे राजस्थानी लैंग्वेज में शेखावाटी रीजन में, शेखावाटी क्षेत्र में जो है जोहड़ कहा जाता है। मोस्ट ऑफ जोहड़ जो है आपको सीकर, झुंझुनू और चूरू और इसके आसपास जो इलाके हैं, शेखावाटी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा हरियाणा में जो है इसका
बहुत ज़्यादा तादाद में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फॉर्म ऑफ रेन वाटर कलेक्शन, जो किसका स्वरूप होता है, वर्षा जल के संरक्षण का स्वरूप होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बेरी या छोटी कुई के बारे में बात करेंगे, खड़ीन के बारे में बात करेंगे, वाटर सेल्फ हेल्प और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के बारे में बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू।